अस्सलाम वालेकुम जी। आज है हमारा मलागा में डे 9 और आज जो है वो मैं आपको सैर करवाने वाली हूँ ओल्ड सिटी ऑफ मलागा। जी हाँ जी, अगर आप मलागा आए हैं और आपने ओल्ड सिटी को विज़िट नहीं किया ना तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। जब आप ओल्ड सिटी आते हैं तो बहुत ही आपको ज़बरदस्त नज़ारे नज़र आते हैं। सबसे पहले जी ये आपने देखा कि एक चर्च के पास से हम गुज़रे और उसके बाद जो है वो स्ट्रीट के अंदर हम आ गए। ये जी इस तरह घर होते हैं मलागा में। जो पहले वक्तों में घर थे वो कुछ इस तरह के बने हुए होते थे, बालकनियाँ होती थी। और स्पेशली जो मुझे एक चीज़ लगी, बड़ी ज़बरदस्त लकड़ी और शीशे के साथ इन्होंने बालकनियाँ बनाई होती हैं, बड़ी डिफरेंट और यूनिक किस्म की। सो जब मैं वॉक करी थी सो मुझे अपना लाहौर याद आ गया और लाहौर का जो अंदरून शहर है वो भी मुझे बड़ा याद आया कि अंदरून शहर में इस तरह बालकनियाँ बनी होती हैं, झरोके और क्या कहते हैं खिड़कियाँ होती हैं छोटी छोटी और नैरो स्ट्रीट्स होती हैं। सो मुझे बड़ा याद आया। सो मैंने जो है वो मलागा में ये चीज़ें देखी तो मुझे बड़ा अट्रैक्शन हुई और मुझे वैसे भी बड़ी पसंद है इस तरह की जगह। सो ये जी आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसके बाहर इस तरह उन्होंने चेयर्स वगैरह और इस तरह स्टूल वगैरह रखे होते हैं। वही उसी पुराने टाइम की चीज़ों को उन्होंने दिखाया हुआ है लोगों को। और ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी होती हैं जब लोग आते हैं। सो नॉर्मल चीज़ें तो आप लोग देखते ही हैं। सो जी जब आप इन स्ट्रीट्स में वॉक करते हैं ना तो बड़ा बंदा इंजॉय करता है। बिल्कुल यूरोपियन वाइब आपको आ रही होती है। घर बहुत खूबसूरत है, हर घर दूसरे घर से डिफरेंट है, कलरफुल है और बहुत ही यूनिक लगता है आपको। और सबसे अच्छी बात कि ये अभी भी पुराने घर जो है वो अपनी असल हालत में मौजूद है। ओल्डो के वक्त के साथ साथ आपको इसको थोड़ा सा मुरम्मत कराना पड़ता है, लेकिन ये उसको अपनी एक्चुअल हालत में रखते हैं ताकि टूरिस्ट आए यहाँ पे और लोग देखें और वो खुश हों कि अभी भी उन्होंने अपनी इन चीज़ों को अपनी असल हालत में मेंटेन करके रखा हुआ है। नैरो स्ट्रीट्स थी इस तरह और शॉप्स वगैरह भी, बाजार वगैरह भी लगे हुए थे, पेंटिंग्स थी क्योंकि ये पिकासो का शहर है। सो पिकासो का म्यूज़ियम भी इसी ओल्ड सिटी में था। सो काफ़ी अट्रैक्शंस थी यहाँ पे। मुझे बाज़ार बहुत अच्छे लगे, बहुत सारी चीज़ें और अच्छी। सो जैसा कि मैंने बताया कि ओल्ड सिटी है, सो यहाँ पे दरवाजे भी इसके जो है वो बड़े पुराने और बड़े अच्छे मुझे लगे। बहुत सारे थे, ये कोई एक नहीं था, बहुत सारे थे और काफ़ी बड़े बड़े दरवाजे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब देख के। और मेंटेन रखा हुआ है, साफ़ सुथरा, कोई गंदगी नहीं थी, कोई कूड़ा नहीं फेंकता गलियों में और बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा सा माहौल था। सो ये भी एक दरवाज़ा था, ये भी पुराने वक्तों में बना हुआ था और अभी तक अपनी असल हालत में था। ईंटें आप देख लें, पत्थर ज़मीन पे लगा हुआ आप देख लें, अभी तक वही ये यूज़ कर रहे हैं। और ये जी कुछ मलागा की लोकल चीज़ें थी ताकि टूरिस्ट आएँ और वो ख़रीदें। सो ये भी उन्होंने रखे हुए थे। एक जी मुझे बड़ी अच्छी शॉप लगी जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी भी, बड़ी ज़बरदस्त थी। ये जी एक स्ट्रीट थी, बड़ी खूबसूरत नैरो थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा मैं इसको ज़रूर कैप्चर करूँगी। और मुझे बड़ी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अट्रैक्ट करती है और मैं बड़ी खुश होके ऐसी स्ट्रीट्स में जाती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए भी इसको कैप्चर करूँ। ऊपर जी आसमान नीला नीला और नीचे इस तरह की स्ट्रीट्स हों तो आपकी वॉक का मज़ा दुबाला हो जाता है। ये भी जी एक और था डोर, बड़ा खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलें ये भी कैप्चर कर लेती हूँ कि इस तरह कॉर्नर की बिल्डिंग्स थी, इस तरह घर थे, शॉप्स थी। मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप मलाका जाते हैं सो आप लोग ज़रूर ये सब चीज़ें करें, आप लोगों को भी पसंद आएंगी। और ये जी वो शॉप थी जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी, ये जी एक मराकिश शॉप थी, बड़ी ही ज़बरदस्त शॉप थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। और मैंने कुछ यहाँ से शॉपिंग भी की, वो भी आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लिया। सो यहाँ पर बड़ा अच्छा मुझे ये शॉप लगी तो मैंने कहा चलें आपके लिए भी यहाँ चीज़ें दिखाती जो लोग जाएं। और सबसे अच्छी चीज़ कि ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल रही थी यहाँ पर चीज़ें, बहुत एक्सपेंसिव नहीं थी। मैं भी हैरान थी कि इस तरह की शॉप जो होती है नॉर्मली बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। जैसे कि ये बेल्ट जो थी 18, इवन यहाँ से मैंने जो है वो एक शूज़ लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा था कि थोड़ा एक्सपेंसिव होगा लेकिन बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाती भी हूँ। और एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मलागा में शॉपिंग बहुत सस्ती है। सो मैंने बड़ी चीज़ें ली मलागा से, अपने भैया के खूब पैसे लगवाए। सो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। फानूस वगैरह लगे हुए थे यहाँ पे, ये इस तरह ट्रेडिशनल
कोट्स थे, ये भी बहुत अच्छे थे, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं थे, 30, 20, 25 यूरोज़ के थे ये जी। वो शूज़ से जिसकी मैं बात कर रही थी जो मैंने लिए, ये ओरिजिनल मोरक्कन शूज़ थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने तकरीबन 15 यूरो के लिए। ये हाउस शू थे, ये तो खैर मैंने नहीं लिए, लेकिन वो वाले मैंने लिए और मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर कोई मलागा जाए तो इस शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छी शॉप मुझे लगी और बहुत ही कलरफुल, खास तौर पे जो इसकी क्रॉकरी थी वो मुझे बड़ी अट्रैक्ट की। जी ये अभी आप देख सकते हैं कि ये मुझे और अच्छे अच्छे शॉट्स नज़र आ रहे थे, तो मैंने कहा चलें ये भी कैप्चर कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। बैग्स भी थे बहुत अच्छे मोरक्कन। जी आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वॉक पसंद आई होगी हमारे साथ। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह ने के बाद।